प्रेज़ लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। आप सब लोग कैसे हैं? प्रभु आपको आशीष करे। हर एक काम प्रभु आपका जीवन में सफल पूर्वक करे। जो कोई बीमारी में है, तो जो कोई तकलीफ में है, जो कोई समस्या में है, तो वचन सुनते सुनते ही प्रभु आपका जीवन में सारे तकलीफ, बीमारी, सारे मुसीबत से प्रभु छुटकारा करेगा। परमेश्वर को महिमा हो। तो लोग कलीसिया में कैसा रहना, इस टॉपिक से हम वचन सुन रहा है। 18वां बात पूरा हो गया। परमेश्वर को महिमा हो। अभी 19वां बात है। तो परमेश्वर का कलीसिया में, मंडली में, परमेश्वर का चर्च में लोग कैसा रहता है, तो 19वां बात हम पढ़ेंगे। प्रियो, प्रभु को महिमा हो। आइए हम पढ़ेंगे गलतियों पुस्तक 5 अध्याय 13 वचन को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। परमेश्वर को महिमा हो। कितना अच्छा बात है। प्रेम से एक दूसरे का दास बनो, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर का कलीसिया में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई धनवान, कोई गरीब, वो सब नहीं है। प्रभु का कलीसिया में या परमेश्वर का लोगों में भावना ऐसा होना चाहिए कि हम सभी लोग एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे का भाई है। परमेश्वर का लोगों में ऐसा भावना होना चाहिए, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ये हमारा माँ जैसा है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा हो। ये हमारा पिताजी के समान उसी उम्र में दिखते हैं। प्रभु को महिमा हो। तो बाइबल कहता है एक दूसरे का तुम दास बनो। एक दूसरे का तुम दास बनो। दास मतलब ये है, कोई बड़ा भी हो, कोई धनवान भी हो, कोई गरीब भी हो, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का दास बनो। क्यों कहता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया, एक बार हम पढ़ेंगे। फिलिप पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिप पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिप पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आप एक बार इस वचन पर ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग उनका है। धरती पैदा होने से पहले परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? एक दास का स्वरूप उदाहरण किया। क्या किया? धारण। दास का स्वरूप धारण उद्धार किया। देखिए, यीशु मसीह उतना नम्र हो गया, यीशु मसीह इतना एक दूसरे का दास बन गया। तो हम कितना बनना चाहिए? हम कितना एक दूसरे का दास बनना चाहिए? प्रभु को महिमा हो प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रियो, हम भी एक दूसरे का दास बने। एक दूसरे का दास बनकर परमेश्वर का नियम को हम पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है एक दूसरे का दास बनो। यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र होकर बहुत बड़े बड़े चमत्कार उनका हाथों में हो गया। मुर्दे को वो जिंदा किया, वो खुद स्वयं से मर के फिर से जी उठा। स्वर्ग में लोग देख रहा था, स्वर्ग में ऐसे ही गया था। और वो परमेश्वर पतरस, उनका चेला लोगों का पैर धोया था। मतलब दास का स्वरूप लिया है। दास का स्वरूप पतरस, उनका चेला लोगों का पैर धोया था। हम भी कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सभी लोग परमेश्वर का बच्चे हैं। हम सभी लोग भाई हैं। हम सभी लोग एक दूसरे का दास बनने में कोई वो नहीं है। हम बनना चाहिए, एक दूसरे का दास बनना चाहिए, तो परमेश्वर का नियम को पूरा कर सकते हैं। उतना ही नहीं, परमेश्वर का चेला भी एक दूसरे का दास बना। वो लोग का बारे में बाइबल में क्या लिखा, एक बार पढ़ेंगे प्रियो। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 6 वचन। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ेंगे।
क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और वो अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हाँ, यीशु के कारण से तुम्हारा सेवक। पौल कहता है यीशु मसीह के कारण से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े नबी, पौल कहता है, पौल का इतिहास एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रेरित पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर से ऐसा बात किया था सामने सामने यीशु मसीह से। तो वो पौल कहता है यीशु मसीह के कारण से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं एक दास का स्वरूप ने मैं रखा है। तो प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है आप एक दूसरे का दास बने। परमेश्वर को महिमा हो। एक दूसरे का दास बनने से यीशु मसीह एक दूसरे का दास बना, पौल एक दूसरे का दास बना। तो हमसे आपसे परमेश्वर का वचन कहता है हम भी एक दूसरे का दास बने। हम में से कोई बड़ा नहीं है। हम सभी लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हम सभी लोग अपना पापों से मुक्त हो गए। हम सभी परमेश्वर का बच्चे हैं। सभी परमेश्वर का बच्चे हैं तो हम सभी लोग भाई भाई हैं। तो भाई भाई है तो एक दूसरे का दास बनने में कोई गुनाह नहीं है। तो हम में से कोई ज्ञानवान है, बुद्धिहीन है या कुछ भी कई प्रकार के लोग हैं, फिर भी बाइबल कहता है हम एक दूसरे का दास बने। इस नियम को हम पूरा करेंगे। परमेश्वर को महिमा हो। ये लोग परमेश्वर का कलीसिया में कैसा रहना, ये 18वां बात है, 19वां बात है। परमेश्वर को महिमा हो। तो आइए छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन जो कोई सुन रहा है, देख रहा है प्रभु, उन पर दया कृपा होने पाए। एक दूसरे के लोग कलीसिया में कैसा रहना, तो प्रभु उन लोगों को आप और गहराई से समझाइए। आपका आत्मा से अगुवाई कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।